हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस में क्लास नंबर 2। रेलवे में जो भी हम लोग ऑल पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं स्मार्टली तरीके से, उसमें आज हम लोग क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर फर्स्ट हो गया था। तो जो भी बच्चे अगर आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मैंने रैंकर बैच लेकर आया हुआ है ऑल पीवाईक्यू का। केवल ट्रिक के माध्यम से बैच आपका चलेगा और ये पहले 1000 छात्रों के लिए फीस मात्र 51 रुपए है। और ये बैच आपको कहां पे मिलेगा? सिलेक्शन पथ ऐप पर। ये बैच अभी 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है। इसमें पहला टॉपिक अभी आपका सीआई कंप्लीट हुआ है, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्मार्टली तरीका होगा उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया था। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कोई व्यापारी एक घड़ी 1500 रुपए में खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। फिर यदि वह घड़ी उसी मॉडल को 1600 रुपए में खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बेच देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत दशमलव के 2 अंकों तक आपको बताना है। देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? अब इसमें आप लगा देंगे जेसम, क्योंकि ओवरऑल पूछा तो ओवरऑल के लिए कौन सा तरीका लगता है? जेसम में। तो कैसे लगाएंगे अब इसके बारे में बात करें। अगर हम सीपी के बारे में बात करें तो ये 1500 रुपए है और यहाँ पर 1600 रुपए। तो जब अगर आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 रेशियो कितना हो जाएगा? 16। तो अगर आप कहेंगे सर अगर ये 15 है तो ये वाला कितना है? तो आप कहोगे सर 16 है। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा? दैट इज 31 हो जाएगा। पहले वाले को 10% हानि पर, तो इसको लिख दो माइनस 10% हानि, तो माइनस 10% हानि लिख दिया। दूसरे वाले को कितना है? तो 20% लाभ, तो आप यहां पर 20% लाभ लिख दीजिए। और यही करेगा ओवरऑल कितना होगा? दैट इज एक्स। यही वाली बात आपसे पूछ रहा है, इसी का मान आपको बताना है। बताओ, इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस 150 आएगा। अब प्लस ये कितना होगा? 16 दूना 32 कितना होगा? 320। ये बराबर कितना हो जाएगा? दैट इज 31 एक्स हो जाएगा। अब देखो, ये 150 माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा। तो 1.5 दूना 300 यानी 170 प्लस 170 होगा। तो एक्स का मान निकालना, तो एक्स बराबर कितना होगा? प्लस 170 यानी ये हो जाएगा 170। अब बटे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे दैट इज कितना हो जाएगा? 31। अच्छा, ये वाली बात तो समझ में आया कि प्रॉफिट आएगा तो चाहे आंसर ये वाला होगा चाहे ये वाला होगा। अब आप देख लो कि अब इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो देख लो भाग कितनी बार जाएगी। तो अगर हम 5 बार भाग लें, 5 गए 5, 5 नहीं 15, यानी 5 बार भाग चला जाएगा, यानी 5 दशमलव समथिंग आएगा। तो हम समझ लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ना कि ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो इस वाली बात को जो 5 दशमलव कितना हो जाएगा? 48% लगभग आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो, अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये अगला वाला क्वेश्चन, एक टेबल लैंप को 214 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी टेबल लैंप को 146 रुपए में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। देखो, जब कभी अगर ये वाली बात बराबर देगा कि लाभ और हानि दोनों अगर आपस में बराबर है ना, अगर कभी ये कहेगा कि लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर है, तो कह रहा 55% का लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। अच्छा, 55 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 155, 5 दूना 10 1 11। तो अगर कोई फैक्टर होता तो हम चेक कर लेते। तो क्वेश्चन में कभी भी करा इतने पर निकालने के लिए करा विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालो। तो कह रहा कि अगर एक टेबल लैंप को इतने रुपए में बेचने पर लाभ, इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो कभी भी जब अगर आपको सीपी निकालना होगा ना, अगर ये बराबर होगा तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो। तो ये हो जाएगा 214 और 146। जब दोनों को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे कि 214 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 146। कितना हो जाएगा? 146। अब बटे कितना हो जाएगा? 2। ये दैट इज क्या निकल के आ जाएगा? सीपी। जब कभी क्वेश्चन में करा बताओ 55% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना होगा, तो 55% लाभ का मतलब ये हो जाएगा 155 बटे कितना हो जाएगा? 100। बस इसी को सॉल्व कर दोगे तो ये सीपी नहीं बल्कि आपके डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा? तो आपको सर एसपी। यहां तक ये वाली वैल्यू सीपी होगी और इसी का गुणा कर देंगे तो एसपी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 4 कितना होगा? आप यहीं पे जोड़ लो। 6 4 कितना होगा? 10 और 4 4 5 1 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 4 5 1 कितना होगा? 6 2 1 कितना होगा? 3 360 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्यों ये सब लिखूं? तो एसपी अगर निकालना तो डायरेक्टली आप सीपी निकालोगे। सीपी क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ लो। 6 4 10 हो जाएगा, 4 5 1 6 2 1 3। 360 का आधा कितना हो जाएगा? 180। तो 180 लिखा और डायरेक्टली 155, 55% का मतलब हो जाएगा 155 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये 0 से 0 कट जाएगा। 2 5 10 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। 5 से काट दें, 5 3 15 और 5 1 5, 9 1 9 और 9 3 27। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 279। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो इन जोड़ करके इनको आधा कर देना था, तो ये सीपी हो जाएगा और सीपी के बाद विक्रय मूल्य पूछा तो इसमें गुणा कर दिया 155 बटे 100 का। अगला क्वेश्चन, सीता जब 48 लेडीज साबुन बेचती है तो उसे 12 साबुनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, इसमें लड़कों को बड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि देखो क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है कि यहाँ सीपी एक जगह आपको एसपी, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। सबसे पहले आप क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करो। क्वेश्चन में कह रहा सीता जब 48 लेडीज साबुन बेचती है तो उससे 12 साबुनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ क्या दिया है? 12 साबुन। तो यानी यहां पर आप लिखो 12।
अच्छा, अब क्वेश्चन स्टार्ट इन दोनों में से, प्रॉफिट लॉस इन्हीं दो के बीच में होता है। अब इन दोनों में से सबसे पहले लिखेंगे किसको? अब देखो इस प्रॉफिट के साथ क्या लगा हुआ है, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी इस लाभ के साथ क्या लगा हुआ है? विक्रय मूल्य। यानी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करोगे? आप कहोगे सर यहीं से करोगे, बस आपको यही चीज आपको समझना है। तो अब बताओ कितना, अब यही जो 48 लेडीज साबुन बेचती है ना, तो बस इसको आप कहां लिखोगे? 48। बताओ जब किसी, ये सारी चीजें किस में हम बात कर रहे हैं? दैट इज आरएस में बात कर रहे हैं, पैसे रुपए में। 48 रुपए का बेच रहा है तो 12 रुपए का लाभ हो, तो खरीदा कितने में था? आप कहोगे कम में, क्योंकि जब लाभ हुआ है तो कम में खरीदा होगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब 36 रुपए की वस्तु को 48 में बेचेंगे तो 12 का लाभ हो। प्रतिशत प्रॉफिट पूछा तो प्रतिशत प्रॉफिट 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज निकालना इनटू 100 बटे सीपी कितना हो जाएगा? आपको 36। तो 12 3 36 और 3 से करेंगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33 से 1/3, ऑप्शन नंबर से। एक बात ध्यान रखना, अगर यही जो लाभ है, अगर ये क्रय मूल्य दिया रहता, अगर यहाँ क्रय मूल्य दिया रहता तो सबसे पहले हम किसको सेट करते, तब यहां से क्वेश्चन हम इसको स्टार्ट करते। यानी यहां 48 लिखते हैं, 48 रुपए का खरीदा था, 12 रुपए के लाभ पर बेचा, तो बताओ कै रुपए में बेचेगा? तो आप यहां पर क्वेश्चन में इसको 48 लिखते। बात समझ गए? अगर सीपी देगा तो सीपी से स्टार्ट करेंगे, एसपी देगा तो एसपी। आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है यहीं से। अच्छा, यहां से स्टार्ट करना, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट है? आपको एसपी, तो एसपी इसके साथ दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए कि आपको क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। ये क्या हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 730 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य इतना रुपए है तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो क्वेश्चन में अभी मैंने क्या बोला कि अगर ये बराबर है तो सीपी निकाल लो। एक जगह आप यहां सीपी लिख लो और एक जगह यहां पर एसपी लिख लो। एसपी कितना दिया है नीचे, तो आपको क्वेश्चन 910 इतने रुपए। तो सबसे पहले आप इसका सीपी निकालो। यहां पर 540 और 370 इन दोनों को जोड़ दो, तो कहोगे सर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और 7 4 कितना हो जाएगा? 11 5 3 8 कितना होगा? 9। यानी इसका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 910 अब बटे कितना हो जाएगा? 2। अब फिर कह रहा है कि अगर इसी वस्तु को कितने में बेचा जाए? 910 में। देखो अब हम इसको भाग क्यों नहीं दिए, भाग देकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी कितना होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 910 बटे 2 हो जाएगा। यहां कह रहा है इतने में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ। तो प्रतिशत के लिए जब आप रेशियो निकालो, प्रतिशत और कभी भी अगर अनुपात निकालना हो तो आप उसमें आप डायरेक्टली रेशियो से काम करो, रियल निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो जब इसे देखेंगे तो ये चीजें कट जाएंगी। 1/2 यहाँ, एक तो इधर चला जाएगा, तो 1 से कितना हो जाएगा? 2। तो जब कोई चीज 1 से 2 होती है तो अगर आप इसको 100 बना दो तो 100 से 200 हुआ, तो कितना बढ़ाता? अब आप कहोगे कि सर दैट इज कितना हो जाएगा? 100%। 100% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत तरीके होते हैं इसको लगाने के। किसी उपभोग के लिए गए फोन को इतने रुपए में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा बिके गई राशि से 40% कम प्राप्त, 44% कम प्राप्त होता है, तो राजन को 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? चलो आपसे एसपी, फाइनली एसपी आपसे पूछ रहा है, बताओ क्या हो? करा कि 6160 रुपए में, 6160 रुपए में जब वो बेच रहा है ना, तो उसके द्वारा बिके गई राशि से 44% कम प्राप्त होता है। बताओ 44% कम का मतलब कितने में बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर 56 में बेचा होगा। अगर 100 में से 44 घटा देंगे तो कहेंगे 56% की वैल्यू है। और आपसे पूछ रहा है बताओ कि राजन को 5% लाभ, 5% लाभ का मतलब कितने में बेचेगा? तो आप कहेंगे सर 105 में। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 7 वाटे 56 हो जाएगा, 7 का 7 बचा 3, 7 5 35, 8 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56 हो जाएगा। 0 15 का गुणा कर लो 0। अब 15 7 कितना हो जाएगा? 105, मतलब लास्ट में 50 होना चाहिए। 15 7 105, 10 15 7 105, 105 और 10 कितना होगा? 115, मतलब 11,550, 11,550 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको सर बिल्कुल समझ गए। अगले क्वेश्चन के बारे में, 17 गेंदों को इतने रुपए में बेचकर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यदि एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये वाली बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो पीछे भी मैंने आपको बताया ना वैसा ही क्वेश्चन है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक जगह आपको सबसे पहले आपको सीपी लिखना है और एक जगह आपको एसपी लिखना है, और अब इस बार लॉस दिया तो आप लॉस लिख दो। अच्छा, ये सारी चीजें किस में बात होती है? तो आप कहोगे सर ये आरएस में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा पैसे रुपए में होता है। अब क्वेश्चन में यही से स्टार्ट करते हैं, तो कह रहा है कि पहले पैसे को भूल जाओ, पैसे बाद में। 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। देखो अब 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि। तो हानि से स्टार्ट करना है, तो हानि के साथ क्या लगा? तो आप कहोगे सर 5 गेंद लगा हुआ है। अच्छा, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है? तो अब आप कहोगे कि सर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, मतलब अगर हम कहें हानि के साथ क्या लगा? क्रय मूल्य। यानी अब आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? यहां से करनी है। अब चीजों को सेट करना है। तो बताओ अब ये जो 17 गेंद दिया है ना, इसका मतलब स्टार्टिंग करने का मतलब ये 17 यहां पर लिखेंगे। बताओ 17 रुपए का खरीदा था, अब 5 रुपए की हानि पे बेचा, तो क्या रुपए में बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर 12 रुपए में। देखो 17 रुपए के खरीदे थे, अब 5 रुपए की हानि पे बेचे थे, तो क्या रुपए में बेचेंगे?
अब क्वेश्चन में ये कह रहा है वैल्यू जो 720 रुपए में बेचने पर, ये विक्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब हम समझ गए कि ये 12 यूनिट की वैल्यू है। 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा तो 12 छक कितना हो जाएगा, 72, यही हो जाएगा। अच्छा, एक ही का दाम पूछा है, कर आप बताओ एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 12 छक 72, 60। यहीं पर लिख सकते थे कि 12 यूनिट की वैल्यू 720 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 60। अगर टोटल पूछता तो 17 यूनिट की वैल्यू निकाल देते। तो क्या ये वाली बात समझ गए? स्टार्ट किससे करना है? इसके साथ स्टार्ट तो यहीं से करना है, लेकिन इसके साथ जो लिखा होगा, अगर सीपी लिखा होगा तो सीपी से करेंगे, एसपी लिखा होगा तो एसपी। क्या ये वाली बात समझिए? ये हर एक क्वेश्चन में लागू होगा, आपको कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बात आप समझ गए। तो अगर ऐसे ऐसे अगर स्मार्टली कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो ये हमारा एक ग्रुप डी का जो बैच जो आपका चल रहा है, रैंकर बैच 17 तारीख से, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से स्मार्टली तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिक के माध्यम से। पहले 1000 छात्रों के लिए मात्र 51 रुपए फीस है और ये आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। तो जितने स्मार्टली तरीके होंगे सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और जो बच्चे इधर उधर अगर भटक रहे हैं, मैथ स्पेशल अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको मैथ कहीं भी अगर नहीं समझ में आती है, अगर आपको मैथ में कहीं पर भी कंफ्यूजन होता है, एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं, और इतने कम फीस में, मात्र अभी 50% आप पर बैच चला है, मात्र 99 रुपीज में। और ये बैच आपको कहां मिलेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बैच आपको कहां मिलेगा, तो आपको इस सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। और ये आज रात 12 बजे तक के लिए ये बैच आपको मात्र 99 रुपीज में। एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं जिसमें आपको कंफ्यूजन 0% है और आपका कॉन्फिडेंस बच्चों का एकदम 100% है। ए टू जेड एकदम मैं आपको एक एक चीज इसमें पढ़ाता हूं, आपको एकदम कंफ्यूजन कभी होगा नहीं। इसकी खास बात यह है कि आज तक मैंने कभी लाइव नहीं पढ़ाया, लेकिन किसी भी बच्चे को आज तक कोई डाउट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो मुझे पता होता है कि बच्चों को क्या दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक ऐसा बैच, अगर आपको कभी भी मैथ में अगर किसी से भी पढ़े हो, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो रही, कंफ्यूजन हो रहा हो, इस बैच को पढ़ के देखिए, आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक बैच और कि जिसके बारे में बता दूं, पुलिस दरोगा रैंकर बैच, जो बच्चे अगर 14-15 मार्च को पेपर देने वाले हैं, एक ऐसा बैच जिसमें 90% सिलेबस कंप्लीट है। और ये मात्र 21 रुपए में एक ऐसा बैच है जिसमें 90% सिलेबस कंप्लीट है। इस महीने के लास्ट तक, होली के पहले इस बैच को हम कंप्लीट कर देंगे। एक ऐसा बैच जिसमें आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं और इतनी क्लियर तरीके से पढ़ाए गए हैं कि वो उतना क्लियर आज तक आपने किसी से भी नहीं पढ़ा होगा। ये भी बैच आपको कहां पे मिलेगा? तो सबसे पहले बता दूं, ये सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे स्मार्टली तरीके यहां पर रेलवे वाले में पढ़ाए गए, वैसे सारे तरीके इसमें ही पढ़ाए गए। तो जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अगर ये वीडियो अगर आपको एग्जाम से 10 दिन भी पहले मिल रही है, तो इसमें मात्र 40 से 50 घंटे का सिलेबस है, आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ स्पेशल के बारे में बता दूं, ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको सीआई पढ़ा दिया गया है, परसेंटेज पढ़ा दिया गया है, प्रॉफिट लॉस आपका कंप्लीट हो गया, एक दो लेक्चर बचा हुआ है, फिर उसके बाद आपका डिस्काउंट स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को आप खरीदिए, आप यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आते हैं, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाले। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं सोचना होता है, बस आपको ये देखना होता है अगर प्रॉफिट होगा तो कम से ज्यादा लिखना होता है। बस आपको इसमें दो चीजें ध्यान से समझना होता है। देखो अपने आप को कभी एक जगह शॉपकीपर होता है, एक जगह कस्टमर होता है। जब प्रॉफिट का सेंस होगा ना, तो बस आप समझ लीजिएगा कि कम से क्या लिखेंगे, ज्यादा। अगर जब कभी लॉस का सेंस होगा ना, तो बस आपको क्या लिखना रहेगा, ज्यादा। ज्यादा से क्या लिखना रहेगा, कम। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को प्रॉफिट होगा तो कम में खरीदेगा, ज्यादा में बेचेगा, और जब लॉस होगा तो ज्यादा में खरीदेगा, कम में बेचेगा। अब इसके अलावा कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। चलो आते हैं क्वेश्चन पे कि कैसे इसको एक करा। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता था। जब कोई व्यक्ति क्रय मूल्य पर बेचने की बात करेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हालांकि वो ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 40% कम होता है। अब बताओ, जब कोई दुकानदार अगर ऐसे बाट का वजन करता है जिसमें 40% कम लिखा होता है, तो प्रतिशत लाभ उसको लाभ होगा। तो बस आपको कुछ नहीं लिखना होता है, एक जगह आपको शॉपकीपर और एक जगह कस्टमर। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो कहोगे कि जब दुकानदार, अच्छा इसमें एक चीज आप अपने आप को या तो शॉपकीपर मान लो या तो दुकानदार। एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ी होगी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर डालेंगे, मैं एकदम ए टू जेड क्लियर आपको पढ़ाया हूं। उसको अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर आप उस वीडियो को देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 40% कम का मतलब अगर 100 केजी रखना था तो उसने कितना रखा, 60। लेकिन जब प्रॉफिट होगा उस व्यक्ति को, क्योंकि जब कम देगा तो प्रॉफिट होगा, तो कम प्रॉफिट होगा तो कम यहां ज्यादा यहां, तो 60 यहां रहेगा और 100 यहां रहेगा। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे सर 40 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालना इनटू 100, अब बटे कितना होगा, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम, कम वाला कौन होगा, 60। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, कितना होगा 200/3, यानी कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 66 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए?
अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन जब वह 1 केजी के वाट का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन 900 ग्राम है, तो प्रतिशत लाभ सेम उसी तरीके से बताओ। उस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा, तो जब उसको प्रॉफिट होगा तो कम पहले लिखेंगे, तो ये 900 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1000। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 100 का, इंटू कितना हो जाएगा 100। अच्छा, नीचे कौन होता है, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला कितना होगा 900। ये भाग कर देंगे तो 9 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 से 1 बटा क्या हो जाएगा 9%। 11 से 1 बटा 9% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 11 से 1 बटा 9%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल। एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचने की बात फैसला करता है, लेकिन अधिक मांग के कारण वह अपने मूल्य 10% वृद्धि कर देता है, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा। देखो, इसको दो तरीके से लगा सकते हो। 20% लाभ पर बेचने की बात किया तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1 बटा कितना होता है 5, मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा। अच्छा, क्यों ऐसा किया, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो कम से ज्यादा लिखा। फिर करा अधिक मांग के कारण वह मूल्य को 10% की वृद्धि करता है, तो 10% बढ़ाएगा तो फिर उससे फायदा होगा, तो प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा 11 में। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 50 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा। अगर ये 100 हो जाता तो 100 पे कोई चीज 100 होता तो इसको 100 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 13। तो 100 से 132 हुआ तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली 32% हो जाएगा। ये इस तरीके से लगा सकते हो। अगर आप ऐसे सक्सेसिव से भी लगा सकते हो। अगर दोनों जगह क्वेश्चन में लाभ लाभ है तो क्वेश्चन में आप इस तरीके से कर सकते हो कि 20 प्लस 10 अब प्लस 20 गुणे 10 अब बटे कितना हो जाएगा 100, एक कट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 32। लेकिन ये हर जगह सही नहीं होता, इस वाली बात को लड़के उसकी भाषा को नहीं समझ पाते, इसलिए कि ये वाला तरीका अगर आप लगाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये वाले तरीके में कहीं कहीं क्वेश्चन में आर्टिकल दे देता है तो वहां पर चीजें गलत हो जाती है। बात समझ गए। चलिए अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ये कह रहा है एक दुकानदार 30 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है जिसे वह 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। बेईमानी करते हुए वह वाट पर अंकित मूल्य 1000 ग्राम वजन के स्थान पर केवल वाई चीनी ही देता है। इस प्रकार दुकानदार कुल मिलाकर 66 से 2/3% का लाभ अर्जित करता है, तो वाई का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना। अब बताओ क्वेश्चन में करा कि बताओ पहले 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है जिसे वह 24 रुपए में खरीदा था, तो बताओ प्रॉफिट होगा किला 24 रुपए का खरीदा था 30 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अब तो आप कहोगे सर यहाँ प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो 24 को पहले लिखेंगे, इसको बाद इसका अनुपात निकालो ना, 6 चौका 24 और 6 5 30। इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा 5, क्योंकि प्रॉफिट होगा इसलिए कम यहाँ ज्यादा, यहाँ 24 और 30 लिख का अनुपात लिखोगे तब भी हो जाएगा। बेईमानी करते हुए 1000 ग्राम के स्थान पर केवल वाई किलोग्राम चीनी देता है। अब बताओ इतना दिया, 1000 ग्राम देना था लेकिन उसको इतना किलोग्राम चीनी दिया, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि वाई किलोग्राम ही दिया, तो यही कह रहा कि वजन के स्थान पर केवल वाई चीनी ही देता है, मतलब कम देता है। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये क्या होगा अब हमको नहीं पता, दो तरीके से लगा सकते हो। तो हमने इसको क्या कर दिया कि अगर ये ए से क्या हो जाएगा बी। अब फाइनली कह रहा है इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ, तो कह रहा है इस प्रकार दुकानदार को कुल 66 से 2/3। बताओ 66 से 2/3 को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे 2/3। यानी फाइनली अगर हम बात करें तो 3 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा 5 रुपए में। बस अगर आप ए और बी निकालो, देखो मैंने मैथ फाउंडेशन के अंदर कितने अच्छे से पढ़ाया कि जिसको निकालना उसे ब्लॉक कर दो, तो जिसको निकालना इसी वाले को ब्लॉक करना है, इसको ब्लॉक कर दो। कैसे निकालोगे, पहले जो करता है उसको काट लो। आपको सर 5 से 5 कट गया, कुछ भी नहीं, तो ए और बी का मान कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका गुणा इधर करोगे, इधर कुछ भी नहीं तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है तो आप कहोगे सर इधर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा। ये वाली बात समझिए। अब आप कहोगे कि सर जिसका मान निकालना उसको रहने दे, या ऐसे भी आप कर सकते हो कि अगर नहीं भी काटना चाहते हो तो आप नहीं भी काट सकते हो। कुछ लड़के कहेंगे सर हम नहीं काटेंगे, तो मत काटो, इसको 5 ही रहने दो। मैंने बोला इसको रहने दो, इसका गुणा इधर करो तो आप कहोगे सर ये 15 हो जाएगा, और इसको करें 5 का कितना हो जाएगा 20। तो ये तो प्रॉफिट का बताओ किस चीज का आया, तो आप कहोगे ए और बी का मान मतलब प्रॉफिट आया। अच्छा, लेकिन आपसे आर्टिकल पूछा तो इसका अनुपात 5 से 15 हो जाएगा, अब 5 का 20। तो अब इस वाली बात को समझो, ये तो प्रॉफिट है, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा इसी का उल्टा, तो आप कहोगे सर ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा पहले 1000 ग्राम था, तो इसे 4 यूनिट की वैल्यू या आर्टिकल या वेट बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू 1000 ग्राम है, इसको आप क्या बोल सकते हो, तो आप कहोगे 250, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 750 ग्राम। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल समझ गया। अगर ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप इसको दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे लगा सकते हैं, अगर डायरेक्टली अगर आप आर्टिकल निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली निकाल के आपको दिखा देता हूं। अगर ये सब 3 5 आप नहीं करना चाहते हो, जैसे अगर हमने कहा कि पहले उससे प्रॉफिट हुआ, दोनों तरीका बताता हूं। मेथड नंबर 2 से, मेथड नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो आप क्या करोगे, इतना होगा तो पहले प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे सर जी सर प्रॉफिट होगा, तो इसको हम 4 से क्या लिखेंगे 5, 24 और 30 को अनुपात में लिख लिया। दूसरा वाला कह रहा है बेईमानी करते हुए 1000 किलोग्राम के स्थान पर
केवल वाई चीनी देता है, इसका मतलब आप समझ गए क्या हुआ। तो आप कहोगे वाई चीनी देने का मतलब क्या, अगर कुछ कम देता हो, कितना देता आप हमको नहीं पता, तब आप कहोगे वाई चीनी देता है तो बताओ उससे प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे हाँ, जैसे 1000 किलोग्राम देना था लेकिन उसने कम दिया, वाई ही देता मतलब कम देता, तो आप कहोगे सर वाई कम है तो कम वाली यहां रहेगा वाई, और यहां पर कितना हो जाएगा 1000। अब बताओ फाइनली कितने का परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप कहोगे 66 से 2/3, यानी इसको 2/3 मतलब 3 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 5। तो आप डायरेक्टली अब यहां से वाई का मान निकाल सकते हो। देखो इधर का गुणा करोगे तो ये आता है, इधर का गुणा करोगे तो ये, या सीधा सीधा आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है। देखो 5 से 5 इसको काट भी सकते हो, या तो इधर का गुणा करते हो तो आप क्या होता है, तो आपको सर 4y, इधर का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1000, अब बराबर है कितना हो जाएगा 3 बटा कितना होगा 1, तो इसका गुणा कर दोगे 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 250, इसका गुणा इधर करो तो y, अब बराबर इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 750। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई भी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो जो लड़कों को कोई दिक्कत हो रही हो आर्टिकल वाले में, आगे अगर कोई दिक्कत इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में होती है तो वीडियो आपको वाईटी पे एक वीडियो है, आप डालेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बाय हरकेश यादव सर, तो ये क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है। एक दुकानदार अपने माल का क्रय मूल्य बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का प्रयोग करता है और 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग दुकानदार को 25% का लाभ होता है, प्रयुक्त वास्तविक भार क्या होगा। देखो ये आपको बेवकूफ बना रहा, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ 25% लाभ है ना, तो बताओ 25% लाभ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 25% का मतलब 1 बटा कितना होता है 4, तो यानी 4 रुपए की वस्तु को 5। तो अगर हम वेट के बारे में बात करें, अगर वजन या आर्टिकल के बारे में बात करें, तो आप कहोगे सर ये 5 से 4 हो जाएगा। अब कह रहा कि ये 5 यूनिट की वैल्यू कितना, कि शुरू में 200 ग्राम लिखा था, तो ये 200, 5 यूनिट की वैल्यू 200 तो कितना गुना 40, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 160 ग्राम। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 160 ही आपके क्वेश्चन का आंसर, और कुछ भी नहीं था, बस रेशियो से लगा देना था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 74% लाभ पर बेचने का दावा करता है तो प्रॉफिट होगा, तो सीधी सीधी बात लिखो प्रॉफिट होगा, तो आप इसको इस चीज को ऐसे लिखो कि 100 रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा, तो आपको सर 174 में बेचेगा, लेकिन बेईमानी वजन करने का उपयोग करता है, उस पर उल्लिखित वजन से 9% कम देता है। अब अच्छा बताओ, जब कम देगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा। क्यों, जैसे अगर आप कभी कहेंगे भैया हमें 5 केजी दे दो, कोई आपको 4 केजी देगा, दुकानदार को प्रॉफिट होगा ना। तो 9% कम का मतलब 100 की जगह उसने कितना दिया 91, तो प्रॉफिट हुआ, तो कम को यहां लिखोगे 91 और यहां पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, देखो 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना होगा 91, 91 से कितना होगा 174, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 74, और 9 कितना हो जाएगा 74 और 10 कितना 84, 83 हो जाएगा, 83 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना होगा 91। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन दूर दूर तो है, देख लेता हूं क्वेश्चन में भाग करके, कोई दिक्कत अगर होती है तो। अगर हम इसको 90 मान लेते हैं तो अगर अच्छा 91 से भाग करते कुछ कम, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर इससे थोड़ा सा डाउन में आएगा, क्योंकि हम 90 से भाग कर रहे हैं, 0 0 कट जाएगा, तब आप कहोगे 830 है, 830 में 9, तो ये 9 81 हो जाएगा, पहले तो 9 से भाग जाएगा, 9 में तो ये वाली बात आप समझ गए, चाहिए होगा, अच्छा ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, 9 81 बचा 2, 9 दूना 18, 92 से थोड़ा सा कम आएगा, 92 से थोड़ा सा कम, तो यही वाला हो जाएगा, ये वाला तो बड़ा है। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या वाली बात समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लगाना है। करा 5% कमीशन कटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य इतना रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं करना। 5% कमीशन कटने का मतलब अब कह रहा है कि ये 95 5% कटने का मतलब ये 95% का मान है, तो कह रहा 100 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप लगा दो 95 से भाग करेंगे तो 101 हो जाएगा, तो 101 00 बढ़ा देंगे तो 10 100 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 और 100 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इसे 40% का लाभ होता है। अच्छा बताओ 40% लाभ, 40% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40% लाभ का मतलब 2 बटा कितना 5। अच्छा जो लाभ होता है तो ऊपर वाला वैल्यू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वही होगा जो उसका क्या मिलाएगा वो, तो आप कहेंगे जो वाटर मिलाएगा वही उस व्यक्ति का प्रॉफिट। जैसे अगर आप कभी दूध में पानी मिलाएंगे और आपको क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, तो आपको प्रॉफिट क्या होगा, जो पानी मिलाएंगे, तो यही कह रहा है कि जो 2 भाग पानी मिलाए वही। तो ये परसेंटेज में पूछा कि परसेंटेज वाटर क्या होगा, तो बताओ 2 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे टोटल 100 हो जाएगा। अब बटे टोटल कितना 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो टोटल कितना होगा 200, और 200 बटे कितना हो जाएगा, तब क्वेश्चन कहेंगे कितना 7 भाग करेंगे, 7 दूना 14 बचा 6, 28 सही 4 बटा 7%, 28 सही 4 बटा 7%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन के बारे में बात करके, एक बेईमान दुकानदार अपना मूल्य उसके लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। चलो ठीक है,
हालांकि वो जिस वाट का उपयोग करता है उसका वजन उस वाट के लिखे वजन से 37% कम है, उसी बात को कह रहा है, तो प्रॉफिट होगा ना उसी व्यक्ति, क्योंकि जब कम वजन देगा तो उसे प्रॉफिट होगा। मतलब 100 केजी की जगह 37 अगर कम कर देंगे तो 40 60 60 3 कितना हो जाए 63 ग्राम दिया। मतलब उसने कहा कि अगर 100 ग्राम दे दो तो उसने 37 कम दिया, तो 40 यानी 60 3 कितना होगा 63। इसका मतलब प्रॉफिट होगा तो 63 को यहां लिखोगे, 100 को यहां लिखोगे, तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो आप कहोगे सर 37 का प्रॉफिट होगा। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना होगा, दैट इज 63। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, नीचे 63 आएगा तो 63 तो सब में दिया है, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो इसको ऊपर सॉल्व करोगे तो ऊपर 3700 अब बटे 6300, यानी अगर हम इसको चेंज कर दें तो यहां पर जीरो आना चाहिए। देखो इसको चेंज करने के बाद किसमें जीरो आएगा, तो 8 तरीके कितना होगा 24, 24 अच्छा कितना होगा 30, इसमें जीरो आ रहा है, ये हो सकता है। देखो यहाँ पर 3 जीरो जीरो हो जाएगा, 0 6 ये 6 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये 4 3 12, 12 अच्छा कितना होगा 18, यानी ये भी नहीं हो सकता। ये 3 तरीके 9, 9 6 15, ये भी नहीं हो, मतलब इसी में जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप समझ गए यहाँ पर जीरो है, तो हमने कहा कि इसको जब चेंज करेंगे इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस पर जीरो आना चाहिए, तो सिर्फ यही वाले में डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला वाला करा, फलों का क्रय मूल्य करते हुए एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर 22% की हेराफेरी गड़बड़ी करता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, इसमें बस आप सक्सेसिव लगा दो। ये 22% है ना, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर करा 22% है तो 22% का सक्सेसिव कितना होगा? अब क्या कहोगे, इसका डबल करते हैं, तो 22 गुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे 44, आप प्लस इसी का होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर कितना करेंगे, तो 22 गुना 44, 22 गुना 44 तो 46, और 2 पॉइंट पर पॉइंट लगा देंगे, 44 4 कितना होगा 48, 48 दशमलव कितना हो जाएगा 64%। कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा थोड़ा सा 22 दुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 22 दुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे 44, आप प्लस 22 दुना 44 हो जाएगा, 22 दुना 44, 44,000 48 होगा ना, 2 पॉइंट लगा देंगे, 44,000 कितना होगा 48.84% हो जाएगा। या इसी चीज को आप ऐसे भी करते हो कि जो 22 प्लस 22 आप प्लस 22 गुणे 22 अब 22 अब बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, आप प्लस इसका और स्क्वायर करेंगे 484 और 2 पॉइंट पर 4.84 कितना हो जाएगा 48 दशमलव कितना हो जाएगा 84%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या वाली बात सभी लोग समझ के आप कहोगे हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन, एक दुकानदार फल खरीदते समय बेचते समय त्रुटि भार का प्रयोग करे और 15% हेराफेरी करता है, तो उसी तरीके से आप करो 15 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30, आप प्लस इसी का होल स्क्वायर कर दो, इसी का होल स्क्वायर करोगे 200 कितना होगा 25, 2 पॉइंट पे पॉइंट लगा दो कितना होगा 32 दशमलव कितना हो जाएगा 25%, 32.25% आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आज इतना ही क्वेश्चन रखा डेमो क्लास में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, दोस्तों को आपको शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी अगर इस बैच को अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ये 2-3 बैच जो है, जो हमारे 2-3 बैच जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ऑल टू ऑल आपको पीवाईक्यू एकदम स्मार्टली तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये फीस सबसे मिनिमम रखी गई है जो हर एक लड़का एफर्ट कर सकता है। और ये फीस हर एक बैच की है 99 रुपए 21 रुपए, ये कुछ भी नहीं है। अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियल में पता चलेगा कि आप इतना पैसा दे दे करके आप जो थक चुके हैं ना, आपको अभी तक आप इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।